हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे पिरामिड क्यूब। और जिसको भी 3x3 या 2x2 कोई भी क्यूब नहीं आता है तो भी हम ये आसानी से पिरामिड क्यूब सीख सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे 3x3 आता है नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 3x3 के जैसे कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी ऐसा है ही नहीं, सिर्फ इसके बेसिक रोटेशन है, वो सारे क्यूब में होते ही है। तो चलो फटाफट से हम शुरू करते हैं पिरामिड क्यूब। चलो, अब हमको बेसिक इसके रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, रूल्स यानी देखो, सबसे पहले ये 3x3 जैसा स्क्वायर है नहीं, ठीक है, ये पिरामिड क्यूब है। टोटल उसके कॉर्नर देखो, आप ऐसे उसको क्यूब को पकड़ो, कितने कॉर्नर्स है? 4 कॉर्नर्स है, ठीक है। 1 2 3 4, टोटल 4 कॉर्नर्स है, ठीक है। और इसमें कलर्स कितना है? 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स और 4 कलर्स, ठीक है। अब इसके बेसिक क्या रोटेशन है वो भी दिखा देती हूँ मैं। चलो पहले तो ये देखो, मैंने ये येलो वाला मेरे बॉटम में रखा है, ठीक है, और रेड मेरे सामने है। यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू है, यानी राइट हैंड साइड पे ग्रीन है और लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू है, ठीक है। चलो, अब इसमें राइट और लेफ्ट भी मैंने बोल दिया। राइट, आपको अब बोलोगे कि राइट कौन सा है, तो देखो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ऐसे क्यूब को पकड़ा हुआ है। तो ये चीज जो भी घूमता है ऐसा, ये पूरा कॉर्नर का, एक कॉर्नर का नहीं, ठीक है, ये सिंगल कॉर्नर नहीं, पूरा ये बड़ा वाला, देखो ये वाला, ये जो भी कॉर्नर घूमता है इसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड का मैंने पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड साइड का ये रहा लेफ्ट हैंड साइड का रोटेशन, ठीक है, बड़ा वाला, यानी इसमें 1 2 3 4 पीसेस घूमेंगे। देखो हो गए, 4 पीस आ गया वो नीचे का ऊपर का। सेम वैसा ही ये ऊपर वाला, देखो 1 2 3 4, ये भी 4 वाला ही घूमेगा, ठीक है। हो गया हमारा ये रोटेशन, राइट वाला, लेफ्ट वाला, ऊपर वाला, और ये पीछे वाला भी है ना, बैक साइड जो हमको दिख नहीं रहा है, ये वाला भी हमारा एक रोटेशन है बैक साइड में। देखिए पीछे वाला, इसकी बहुत ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, फिर भी हम कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी बेसिक रोटेशन, यानी क्यूब को समझना है तो वो मैंने समझा दिया। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड R, लेफ्ट हैंड साइड का L, ऊपर का U और बैक साइड का B, ठीक है। हो गया हमारा बेसिक रोटेशन। चलो अब हम क्यूब स्टार्ट करते हैं। इसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में पूरा पिरामिड क्यूब हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, स्क्रैम्बल करते हैं। स्क्रैम्बल करो तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कॉर्नर का, इसमें कुछ लॉजिक तो है नहीं, 4 कॉर्नर है वो ऐसे ही घुमा देना है, कोई है ही नहीं इसका। जो भी है ये बीच वाला है, उसको ही स्क्रैम्बल करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत सारे कलर साथ में नहीं रहने चाहिए, वैसा आप स्क्रैम्बल कर दो। चलो हो गया, देखो अब आप मानोगे येलो है तो येलो में यहाँ पे डाल दिया, फिर भी यहाँ पे येलो आता है, चलो कर दिया, ठीक है। सारी जगह से स्क्रैम्बल हो गया है। चलो अब पहला वाला हम कलर बाय कलर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा कलर करेंगे? येलो, ठीक है। तो इसमें भी होम पेज जैसा कुछ है, ठीक है।
तो देखो मैंने बोला था आपको ये 4 कॉर्नर है, लेकिन 4 कॉर्नर में हम सबसे पहले ये 4 कॉर्नर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये येलो के साथ येलो मैच, यहाँ पर भी येलो है तो ये येलो मैच हो गया, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड, यानी ये 3 तो मैच हो गए। रहा ये वाला, ये मैच हो गया, यानी देखो मैंने कैसे पकड़वाया था, ऐसे और ऐसे हो गए, 4 कॉर्नर मैच हो गए। जो भी कॉर्नर मैच हो गया है वो हमारा होम पेज है, यानी हमको ये कॉर्नर के अकॉर्डिंग पूरा क्यूब सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप तो वही है कि हमको येलो करना है, लेकिन येलो कैसे सॉल्व करेंगे। आपने ये घर के साथ तो मैच कर लिया, कॉर्नर के साथ तो आपने मैच कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे येलो बनाना है, तो सबसे पहले 3 कॉर्नर है ना, वहां पर ही आपको येलो मिलेंगे। देखो यहाँ पे येलो नहीं होगा, यहाँ पे येलो है, ये 3 जगह पे, तो यहाँ पे देखो कहीं पर भी येलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉर्नर का मुझे अभी काम नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे येलो चाहिए, यानी 3 येलो साथ में चाहिए, यानी 3 येलो के कॉर्नर्स मुझे साथ में चाहिए, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब देखो ये कुछ भी मैं करूँ तो ये वाला यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैंने यहाँ का येलो निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो 2 येलो है उसको यहाँ ऐसे थंब से पकड़ो, देखो ये से, और इसको बॉटम में कर दो, ठीक है, कर दिया। अब ये ऊपर वाला कुछ भी घुमा सकते हो, किसी भी तरह आप घुमा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कौन सा, ये येलो, ये हमारे सामने है और यहाँ बॉटम में हमने 2 थंब रखे हैं, ये 2 येलो ऐसे पकड़े हुए हैं, उसको हमने ऐसे रखा, ठीक है। उसको इजीली राइट को अप कर दिया और लेफ्ट को अप कर दिया, बन गया, 3 कॉर्नर बन गए, ठीक है। अब हमको यहाँ सिर्फ 3 जगह पे येलो लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, ये जैसे ही 3 कॉर्नर मैच हो जाए, क्यूब को ऐसे नीचे रख देने का है, बॉटम में ये येलो है वो बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था आपको, जब भी वो येलो बॉटम में गया तो ये ऊपर वाला पूरा यू फ्री है, इसको हम रोटेशन कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर भी जितने भी येलो है वो बारी बारी हमको मैच करने हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे सामने ये रहा येलो, ठीक है। अब यहाँ इसके बाजू में कौन सा कलर है, वही वाले पीस में देखो येलो यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सा कलर है, ग्रीन, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला था आपको कि ये जो 2 कॉर्नर मैच है वो हमारा होम पेज है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा क्यूब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पैसे थंब की जगह पे 2 ग्रीन चाहिए, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला मैंने मेरे सामने कर दिया। अब ये जो वाला ग्रीन था ना उसको ऊपर का घुमा के, ये रहा येलो और ये रहा ग्रीन, तो उसको ऐसे ग्रीन के साथ ग्रीन मैच करना है, ठीक है। ये रहा मेरा येलो, ये रहा मेरा ग्रीन, ये ग्रीन के साथ मुझे ये वाला ऐसा मैच करना है। तो यहाँ पर एक रोटेशन है, वो रोटेशन फिक्स है, ठीक है। अब ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में मेरा येलो है तो मैं राइट हैंड साइड का ऊपर करूंगी। अब ये येलो यहाँ से मैच करना है तो ऊपर वाला मैं ऐसे राइट हैंड साइड ले जाऊंगी, ऐसे 3 येलो मैच हो गए और उसको मैं नीचे ले जाऊंगी। देखो ये ग्रीन की एक लाइन बन गई,
और येलो की एक लाइन बन गई। ठीक है, ग्रीन की एक लाइन और येलो की एक लाइन। आजू बाजू कौन से ये सारे कलर आते हैं वो हमको देखना ही नहीं है। हम जो देखते हैं बारी बारी कलर बाय कलर जाते हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन का तो खत्म हो गया। अब देखो येलो कहाँ पे है, ये रहा। येलो के बाजू में ब्लू है और ये रहा ब्लू हमारे सामने ही है। वैसे पकड़ लेने का ऐसा। ठीक है, कॉर्नर। अब ये वाला ब्लू सामने लाना है, ब्लू के साथ ब्लू मैच करना है। ये वाला हम सिर्फ ये ही देखते हैं, ये जो मेरी उंगली घूम रही है वो ही पीस हम देखते हैं अभी के लिए। हाँ, और ये तो मैंने ये दो तो फिक्स था पहले, ये ही देखते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में येलो है तो ऑपोजिट वाला ऊपर जाएगा, यानी राइट हैंड साइड वाला ऊपर गया। ये येलो के साथ यू को मैच कर दिया, येलो के साथ। अब ये ऊपर गया था तो उसको मैंने वापस नीचे डाल दिया। देखो ये ब्लू की एक लाइन बन गई और नीचे भी येलो बन गया। ठीक है, अब एक ही येलो बाकी है। और देखो वो भी कैसा केस बन गया, जो एक कलर बाकी है वो उल्टा पुल्टी है, यानी मुझे येलो नीचे चाहिए और रेड ऊपर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में एक बार ऊपर ले जाना है, फिर ये जो फर्स्ट लेयर है ना, जो हमने यू बोला था ऊपर वाला, उसको पीछे ले जाओ। ठीक है, अब वो वाला पीस है ना यहाँ पीछे चला गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर गया था उसका पीस मैंने निकाल दिया तो वापस उसको नीचे डाल दिया। देखो ये पीस निकल के पीछे चला गया है ना। अब पता है हमको एक ही कलर बाकी है रेड वाला, उसको मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब रेड वाला रेड के साथ मैच किया, ये येलो का पीस यहाँ पे बाजू में रेड था, रेड के साथ रेड मैच किया। अब ये येलो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है तो मुझे राइट हैंड साइड का ऊपर करना पड़ेगा और ऊपर का राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा और ये राइट हैंड साइड मुझे डाउन करना है। देखो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, यानी सभी जगह पे ये फर्स्ट लेयर मेरा कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ में पूरा येलो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे करना है, अरे ये तो मेरा एक ही केस बन गया। ठीक है, और एक केस आता है इसमें, देखो ये वाला केस। ठीक है, अब किसी में भी ऐसा तो आएगा ही आएगा कि देखो ये जो ऊपर वाला है वो किसी को ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कि ऊपर वाला जो भी कलर है कॉर्नर्स है उसके कॉर्नर के कलर के साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही येलो बन जाए उसके बाद तुरंत आपको वो कॉर्नर के कलर के साथ मैच कर देने का है। देखो अब इसमें एक केस बना, रेड मेरा बन चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक कलर बाकी है। वैसे ही ब्लू मेरा ग्रीन मेरा बन चुका है और एक ब्लू कलर बाकी है और ब्लू में दो ब्लू मेरा बाकी है। ये जो दो कलर डिफरेंट है। ठीक है, अब जो कलर डिफरेंट है उसको ऐसे पकड़ना है, वो जो डिफरेंट कलर है ना उसको आपके सामने ही रखना है ऐसे। ठीक है, अब इसकी एक रोटेशन फिक्स है, वो क्या है स्क्रीन पर भी आ जाएगी, आप मेरे साथ कीजिएगा। रोटेशन दो डिफरेंट कलर हमारे सामने हमने रखा हुआ है, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। मैंने क्यूब को छोड़ा ही नहीं है, देखा ना आपने। अब ये केस में क्या हुआ, एक
मेरा येलो निकला, उसके बाजू में कौन सा कलर है, ब्लू, तो मुझे पहला ही केस बन गया ना कि एक येलो निकल गया है वहां से। तो पहला वाला केस हम येलो कैसे मैच करते थे, इसके बाजू में ब्लू, येलो के बाजू में ब्लू है तो मुझे ब्लू ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और ब्लू को ब्लू के साथ मैच करना है। अब देखो इसमें ये जब पहला केस बताया था तब ये नहीं आया था, तो इसमें आ गया। तो ये मेरे राइट हैंड साइड में है, ये वाला येलो मेरे राइट हैंड साइड में है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर का लेयर लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड नीचे, ठीक है। अब वापिस से वही केस बन गया, तो फिर से हम वो ही रोटेशन करेंगे, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। फिर से ये वाला यहाँ का ही पीस निकलेगा, ये रहा, तो ये वाला फिर से मुझे वो ही रोटेशन करना है, ब्लू के साथ मैच। मेरा येलो राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर करना है, ऊपर का लेफ्ट हैंड साइड में जाना है और लेफ्ट हैंड साइड डाउन। अब देखो ये सिचुएशन क्या आएगी, सभी जगह पे दो दो कलर्स बाकी है, इसकी रोटेशन बहुत इजी है। ये सेकेंड स्टेप आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब ये रहा लास्ट स्टेप, ये अगर मैं करूंगी ना तो ये मेरा पिरामिड क्यूब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस बिटवीन कि आपको कहीं पर भी ऐसा लगा कि भाई मेरे से सॉल्व नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड भी करूंगी, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप में आ गए हैं। चलो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सा आपके सामने रखो, येलो तो बॉटम में ही है। अब सिर्फ ये जो एक तीन सिर्फ ये एजीसी बाकी है, ठीक है, ये रहा, इसकी रोटेशन हम करते हैं। चलो कीजिए आप मेरे साथ, और फॉर्मूला भी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। राइट अप, यू, राइट डाउन, यू, राइट अप, यू, राइट डाउन। फिर से आ गया, फिर से यही रोटेशन करनी है हमको, राइट अप, यू, राइट डाउन, यू, राइट अप, यू, राइट डाउन। सी हमारा पिरामिड क्यूब सॉल्व हो गया। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है क्यूब सॉल्व करने में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।